प्रणाम नमस्कार ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा कृपारू निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यही चैनल रे वीडियोटी को देखुछंती तबे दयाकरी साई किशन चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। फल एई भली भल भल शिक्षणीय विषय वस्तुर वीडियो सब देखिबा को पाउथिबे। जेपरि जानंती आज शनिवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु देखिबा आज बाबा हमकु केउं दिव्य संदेश देउछंती। ओम साईराम। जो इंसान अपने आप को नहीं ढूंढता वो दूसरों को कैसे ढूंढ पाएगा? अपने आप को भी ढूंढना होता है साईं। जो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता यानी अपने आप को जानना, अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करना, अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तब दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। कोई मिसाल दे सकते हो तुम? एक तपस्वी साधु का शिष्य था। कई वर्ष कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सका। आखिर वो अपने गुरुदेव यानी उस तपस्वी साधु के पास गया। बोला, इतने वर्षों से मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा। तो फिर तपस्वी साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है वो तुम्हें शिक्षा देंगे। एक राजा? वो राजा के पास गया और जाकर उसने देखा कि राजा तो मदिरा और मदिराक्ष में डूबा हुआ है। ऐसा ही हुआ। नर्तकी का नृत्य देखने वाले राजा को देखकर शिष्य लौटने लगा। तो राजा ने उसे रोका और जब उसे ये पता चला कि शिष्य को साधु ने भेजा है तो उसने शिष्य को कहा कि अब आए हो तो हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर दो। यही आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला और रात के भोजन के बाद जब उसे भव्य और ऐश्वर्य संपन्न शयन कक्ष में सोने को मिला तो वो जी भर के सोया होगा और क्या। शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों नहीं सो सका? क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागे से एक तलवार लटक रही थी। ऐसा लगता था किसी भी वक्त धागा टूटेगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। कहानी का ये मोड़ अच्छा है साईं। सुबह हुई, राजा आया। उसने विनम्रता से पूछा, महात्मन आपको नींद तो ठीक से आई ना? शिष्य ने कहा, राजन इस लटकती तलवार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सोना चाहता था, नींद भी आ रही थी, लेकिन बार बार लटकती तलवार याद करके आंखें अपने आप खुल जाती थी। तब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, मान्यवर ध्यान ऐसे ही किया जाता है। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके पद्मासन लगाकर बैठना ही आवश्यक नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है सोते, जागते, उठते, बैठते, हर पल, हर समय उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना। जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस निर्विकार के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। जो अपने आप को खोज लेता है वो मालिक को भी खोज लेता है। कोई भी इंसान बदलाव का स्वागत सत्कार करने से हिचकिचाता है। ये इंसान का चंचल मन है जो सबसे पहले बदलाव के बारे में सोचकर ही शंकित होता है। और फिर इंसान का अहंकार है जो बदलाव को स्वीकार ही नहीं करने देता। स्वागत करना तो दूर की बात है। जो इंसान हालात की नजाकत को समझ लेता है, जान लेता है, वो बिना झिझकते हुए बदलाव को स्वीकार करता है।
कुछ लोग मजबूर होकर झुक जाते हैं और आने वाले बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझते हैं और न समझना चाहते हैं। वो न झुकते हैं और न ही अपने साथ अपनों को झुकने देते हैं। इसलिए इंसान को वास्तविकता यानी सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इससे इंसान के दुखों की तीव्रता कम होती है। हालात से समझौता करने में कोई अपमान नहीं है, क्योंकि हालात से समझौता करके इंसान एक दिन हालात पर जीत हासिल कर सकता है। जान पर आफत आने के बाद भी जब सही सलामत बच जाता है, तब इंसान को इसे मालिक की कृपा समझकर मालिक के कृतज्ञ रहना चाहिए। इंसान को तब ये जान लेना चाहिए कि मालिक ने उसे अपने आप को बदलने का एक मौका दिया है और इंसान को उस मौके का फायदा उठाते हुए मालिक की भक्ति में अपना दिल लगा देना चाहिए। इंसान की जान बचाने का मतलब यह है इंसान को नई जिंदगी मिलना, इसी जन्म में इंसान का पुनर्जन्म होना। इंसान की इस नई जिंदगी का पुनर्जन्म का लाभ तभी होगा जब इंसान फिर से अधोपतन की सीढ़ियां न उतरे, बल्कि अपने उद्धार की सीढ़ियां चढ़े, बुरे काम बुरे ख्याल छोड़ दे, मालिक को याद करता रहे। यही तो मालिक के लिए उसकी कृतज्ञता होगी। साधु संतों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुरुदेव। उनका कार्य, उनकी लीला, उनके संकेत, उनकी भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। किसी गांव के बाहर एक साधु रहता था, अपनी साधना में ही रहता था। एक दिन एक मुसाफिर आया, साधु से पूछा, मुझे बस्ती जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? साधु ने कहा, बस्ती में जाना है तो सीधा जाओ, कहीं मुड़ो नहीं, तुम्हें बस्ती मिल जाएगी। साधु के कहने पर मुसाफिर सीधा गया और शमशान घाट पहुंच गया। वहां बस्ती का नामो निशान नहीं था। मुसाफिर गुस्से से लौट आया और साधु से बहस करने लगा, मुझे बस्ती का रास्ता चाहिए। साधु ने कहा, अगर तुम शमशान घाट पर जाना चाहते हो तो बाईं तरफ चले जाओ। परेशान होकर मुसाफिर बाईं तरफ चला गया। सोच रहा था यहां हर तरफ शमशान ही शमशान है क्या, लेकिन जब वो बाईं तरफ के रास्ते से गया तो जिस रास्ते से वो चल रहा था वो बस्ती थी। साधु ने कहा, जैसी मेरी समझ है वैसा ही मेरा समझाना है। जो शमशान में चले गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहां बस गए हैं, इसलिए मेरी समझ के अनुसार वो बस्ती है। और जिसे तुम बस्ती मान रहे हो, वहां के सारे शमशान जाने की तैयारी में लगे हैं, अर्थात वहां कोई बसा नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो शमशान है। ऐसी होती है साधुओं की भाषा, ऐसे होते हैं उनके संकेत। सबका मालिक एक।